नमस्कार दोस्तों। मैंने कल भी सवाल किया था, लगातार सोशल मीडिया पर सवाल कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी उस पर ना तो कोई रेस्पॉन्स कर रहा है, ना ही कोई ध्यान दे रहा है, क्योंकि जनता भी इतनी बेफिक्र हो गई है कोरोना से कि इसको कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन सरकार को अपनी संवेदनशीलता को दिखाना चाहिए, इस समय बहुत जरूरी है। मैं सोशल मीडिया पर सवाल कर रहा हूं कि कोरोना काल में चुनाव क्यों? क्या चुनाव जनता की जान से अत्यधिक जरूरी है? क्या चुनावों को टाला नहीं जा सकता है? चुनावों को जब तक कोरोना का असर कम नहीं होता है या कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं आती है तब तक टाला नहीं जा सकता है? क्या चुनाव इतना अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि चुनावों को 1 साल के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता? चुनाव आयोग इस तरफ ध्यान दे, और अगर चुनाव करवाने ही हैं तो प्रचार के बहुत सारे माध्यम हैं। आप टीवी पर आकर प्रचार कर सकते हैं, टीवी के माध्यम से प्रचार कर सकते हैं, रेडियो के माध्यम से प्रचार कर सकते हैं, आप अखबार के माध्यम से प्रचार कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जहां आप अपनी बात जनता के बीच पहुंचा सकते हैं। जरूरी नहीं है आप लाउड स्पीकर से चुनाव प्रचार कर सकते हैं, जो पुराना चलन था, जैसे पहले लोग लाउड स्पीकर से चुनाव प्रचार करते थे, वो चुनाव प्रचार का आप प्रक्रिया अपना सकते हैं। और मेरा चुनाव आयोग से अनुरोध है कि कृपया इस पर एक्शन ले, क्योंकि चुनावी रैलियों में किसी भी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार के मास्क का अनुशासन नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार की कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है। तो मेरा चुनाव आयोग से अनुरोध है कि इस पर एक्शन ले। सरकार किसी की भी हो, चाहे वो बिहार में चुनाव हो रहे हो, चाहे यूपी में उपचुनाव हो रहे हो, किसी की भी सरकार हो, चुनाव आयोग को दबाव में नहीं आना चाहिए। केवल ट्वीट कर देने से आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। तो मेरा चुनाव आयोग से अनुरोध है कि ट्वीट करने की बजाय एक्शन ले, क्योंकि चुनावी रैलियों के जो फोटोज हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल है, तो आप एक्शन ले सकते हैं, बड़े आराम से एक्शन ले सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक रहा है। तो आप जनता की जान की परवाह करें, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। और मेरा जनता से भी अनुरोध है कि अगर आप चुनावी रैलियों में जा रहे हैं तो पहली बात तो आपको मिलना क्या है, आप अपने काम पर जाइए, अपनी जॉब पर जाइए, अपने खेती बाड़ी करिए। और अगर आप जा भी रहे हैं तो कृपया मास्क का यूज जरूर करें, सैनिटाइजर साथ लेकर जाएं, और कृपया दूरी बनाकर सुने उनके विचारों को, जो वो कहना चाहते हैं उनके विचारों को दूरी बनाकर सुने। तो कृपया, जान है तो जहान है। आप अपने प्रतिनिधि को चुनाव जिता देंगे, मैंने मान लिया, लेकिन उसको जिताने के बाद उसके जो आपका फायदा मिलेगा, आपको जो चुनाव जिताने के बाद प्रतिनिधि आपके क्षेत्र में जो कार्य करवाएगा, उसको जो फायदा मिलेगा वो तभी तो मिलेगा जब आप जिंदा रहोगे। जब आप जिंदा ही नहीं रहोगे तो कैसे फायदा ले लोगे? तो प्लीज अपनी जान की परवाह खुद करें। बहुत मतलबी दुनिया है, तो प्लीज गाइडलाइंस का पालन करें, कोविड-19 का पालन करें। कम से कम बच्चों को तो चुनावी रैलियों से दूर रखें, बच्चे तो वोट नहीं देंगे ना। और मेरा चुनावी जो प्रतिनिधि हैं या चुनाव प्रचार जो कर रहे हैं उनसे भी कहना है कि कृपया आपके अगर चुनावी रैलियों में बच्चे आते हैं तो आप मना कर दें उनसे कि वो यहाँ से चले जाएं, क्योंकि बच्चे वोट नहीं देंगे। 18 साल या 21 साल से कम का व्यक्ति आपको वोट नहीं देगा। तो कृपया आप बच्चों को तो खासकर इनसे दूर रखें। जब आपने स्कूल तक बंद किए हुए थे, आपने पिक्चर्स हॉल, सिनेमा हॉल बंद किए हुए थे, तो जिनसे कुछ लोगों को फायदा होता, फिल्म इंडस्ट्री को फायदा होता, तो चुनाव के लिए तो आप इतना प्लीज ना करें। इनका ध्यान रखें, कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करें। मेरा सभी प्रतिनिधि, चुनावी प्रतिनिधि, सभी विधायक जो हैं अभी, सभी से अनुरोध है कि वो चुनावी रैलियां करते समय कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करें। धन्यवाद।